जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस क्लास आप लोगों की भारत में बैंकिंग का इतिहास पार्ट 1 हो चुका था। आज उसका कुछ अंश बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं। वो भी आप लोग माइंड मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, जिससे आपके दिमाग में बचा रहे और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कौन सा बचा था? भारत में किक बैंकिंग बैंकिंग का यानी भारत में बैंकिंग का इतिहास। भारत में बैंकिंग का इतिहास 19 ध्यान रखना, यानी ईयर तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था। कब? ईयर भी लिख देते हैं, 17 से लेकर 2025। इसमें एक पार्ट हो चुका था, आज पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसी में पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 1 कहाँ तक किया था वो भी आप लोगों को बता दें। पार्ट फर्स्ट में जो आप लोगों का कंप्लीट हुआ था वो 1770 से लेकर 1935 तक, यानी 1935 तक पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था। आज जो है पार्ट सेकंड 1935 टू 2025। ठीक, 2025 की स्थिति। अब इसी में ध्यान रखो कि हमारा ध्यान रखना यह है कि प्रीवियस क्लास में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें आगे का इसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों को बता दिया था, फिर भी एक बार रिवीजन करे दे रहे। स्थापना हुई थी, ध्यान रखो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अब इसमें भी क्वेश्चन है, एक्ट कौन सा था? ध्यान रखना 1934। अब एक्ट बाय आ गया, कोई समिति भी होगी जिसकी सिफारिश पे, समिति का भी नाम लिख लो। कौन सी थी समिति का नाम? देखो, समिति जो थी कौन सी, हिल्टन यंग समिति। ठीक, हिल्टन यंग समिति। इस समिति की सिफारिश पे हमारी आरबीआई का गठन किया गया था। अब इसी के साथ चलते हैं, आरबीआई में ही इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आप लोग ध्यान रखो, काफी महत्वपूर्ण है। आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब बताइए किसी को, अगर आपको कंफर्म हो तो बताइए, अदरवाइज हम बता ही रहे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1 जनवरी, ध्यान रखना, 1 जनवरी 1949। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसी से संबंधित और भी ध्यान रखो, आरबीआई में इसकी जब स्थापना हुई थी, स्थापना कहने का ये स्थापना यानी 1937 से पहले तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? कलकत्ता, यानी तब तक कलकत्ता था। उसके बाद यानी 1937 के बाद हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? मुंबई, और वर्तमान में भी यहीं पे है, इतना ध्यान रखो। तो ये था हमारा हेडक्वार्टर और उसके आधार पे ये किया। अब ये हो गया। अब ध्यान ये रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय प्रथम जो गवर्नर थे, प्रीवियस क्लास में कर ही लिया था, प्रथम जो गवर्नर थे इसके, प्रथम गवर्नर हमारे कौन थे? अंग्रेज महोदय थे। उनका क्या नाम था? सर
और सर आश यानी सर आशबान इस्मत नाम ध्यान रखो। तो ये हमारे प्रथम गवर्नर थे जो हमारी आरबीआई स्थापित हुई थी। इसी के साथ स्वतंत्र भारत के, अब क्वेश्चन ये भी है कि जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, अब यहाँ पे तो प्रथम गवर्नर, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत के कब, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कौन गवर्नर थे, वो हमारे महोदय कौन थे, ध्यान रखो। किसी को याद हो या आप लोग बता सकते हो, नहीं है तो हम आपको क्लियर कर रहे हैं कौन थे, ध्यान रखो। सी 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 डी यानी कौन, सी डी देशमुख महोदय, कौन से, सी डी देशमुख महोदय थे। जी, अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे आरबीआई के कौन है, ध्यान रखो। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, अब वर्तमान में हमारे आरबीआई के कौन गवर्नर है, किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो आपको बता रहे कौन है, संजय मल्होत्रा जी। कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक, संजय मल्होत्रा जी है। ये किस नंबर के हैं, अक्सर क्वेश्चन। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के हुए गए कौन थे, सीडी देशमुख, और अभी वर्तमान में हमारे कौन है, संजय मल्होत्रा जी है, वो 26वें। तो अब 26वें, अक्सर 25वें भी पूछ सकते हैं, तो 25वें हमारे कौन है, वो भी आप लोग ध्यान रखो। 25वें जो थे शक्ति, कौन थे, शक्तिकांत दास जी, कौन थे, शक्तिकांत दास। तो ये हमारे कौन से थे, 25वें। तो ये हमारा आरबीआई का है। अब कुछ और एक दो क्वेश्चन जैसे हैं, अब बैंकों का जैसे राष्ट्रीयकरण, अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ था, ये कुछ क्वेश्चन है। तो प्रथम बार जब हुआ था, ध्यान रखो, ये 19 जुलाई, कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 में हुआ था। अब कितनी बैंकों का हुआ था, उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का, 14 बैंकों का। सेकेंड टाइम फिर कब हुआ था, एक बार और हुआ था, वो हमारा कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। उस समय बैंकें कितनी थी, टोटल 6 बैंकों का हुआ था, 6 बैंकों का, यानी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। टोटल हमारी कितनी बैंकें हो गई थी, 20 हो गई। अब वर्तमान स्थिति क्या हो गई, इसी में ध्यान रखो, विलय, यानी विलय का जो सिस्टम, टोटल कितनी बैंकें थी, 20, अभी आप लोगों को बता दिया 20 थी, लेकिन इसी में विलय में पहली जो विलय हुआ 2019 में, कब हुआ था, 2019 में 1 अप्रैल 2019 में, और सेकेंड टाइम जो हुआ था 1 अप्रैल 2020, यानी टोटल जो बैंकें थी, काफी कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। तो ये बैंकों को मर्ज करने के बाद ये 12 बची थी, कितनी, 12 बैंकें बची थी। तो क्वेश्चन ये है कि 31, कब, 31 जनवरी 2023 को कितनी बैंकें बची थी, 31 जनवरी 2023, या वर्तमान में टोटल हमारे पास जो सार्वजनिक बैंकों की संख्या है कितनी है, यानी सार्वजनिक बैंकों की वर्तमान संख्या केवल 12 बची। इस समय केवल 12 सार्वजनिक बैंक है। तो ये हमारा कुछ था बैंकिंग का।
माइंड मैप पे आधार पे सेकंड पार्ट भी आज कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ आगे भी कंटिन्यूटी होता रहेगा। तो ये हमारा ध्यान से समझिए कि बैंकों का इतिहास। अब बैंक आप जाओगे तो अपने आप दिमाग में पिंच करेंगे ये देते और वो। इसी के साथ आप लोग ध्यान रखो और आप लोग मेहनत करो और तैयारी करते रहो। हमारा अमर विजन क्लासेज आप लोगों के साथ में है। आप पूरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।